तो मैं दो लाइन से शुरुआत करूँगा। बनारस में है और इश्क की बात ना करें तो ये बनारस की तौहीन होगी। तो मैं कहूँगा कि और जब इश्क हो और बीएचयू शामिल ना हो तो बीएचयू और बनारस दोनों की तौहीन है। तो मैं दो लाइन कहूँगा कि तेरी होंठ के दाईं ओर ये जो काला तिल है, तेरी होंठ की दाईं ओर ये जो काला तिल है, आने वाली शाम यही मधुबन का बिल है। और अब सुनिएगा कि कोई हीरो या फिर कोई नायक जो होता है अपनी नायिका से कुछ बात कहता है, उससे 4-6 लाइनों में मैंने लिखने की कोशिश की है। सुनिएगा ज़रा कि ओए सुनना ज़रा पास आके बैठना, ओए सुनना ज़रा पास आके बैठना, तेरी जुल्फ़ तो संवार लूँ। सुबह सुबह काली घटा छाई है, सुबह सुबह काली घटा छाई है, जी भर के ज़रा तुझे निहार तो लूँ। सुना कई दिन गुमसुम सी बैठी हुई है, सुना है कई दिनों से गुमसुम सी चुपचाप सी बैठी हुई है, कोई भूत लगा है आ उतार दूं। और अब मैं आउट ऑफ सिलेबस आता हूँ। इश्क तो बहुत लोगों ने फरमाया, अब मैं सिलेबस के बाहर आता हूँ। थोड़ा धर्म की बात करूँगा, लेकिन उससे पहले दो लाइन है कि मैं खुद की मुखालफत नहीं कर पा रहा, मैं खुद की मुखालफत नहीं कर पा रहा, नहीं तो मैं बताता कैसा लगता है खुद को खो के मुस्कुराने में। अब मैं धर्म की बात करूंगा, क्योंकि अब हमारे देश में जो है कि सब चीज़ों को छोड़ करके पहले धर्म की बात ज़्यादा कह रही है। तो कहते हैं कि कुछ बदलाव करने ज़रूरी होते हैं, तो बाकी धर्मों पे भी मैं लिखूंगा, लेकिन बदलाव के लिए अपने घर से शुरुआत करना ज़रूरी है। तो मैं अपने धर्म से शुरुआत करता हूँ कि पुरानी बातों से कोई वास्ता नहीं रखूँगा। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, धर्म तो हमने बनाया नहीं, ये तो समुदाय है। धर्म तो कहते हैं कि किसी की मदद करना या फिर कई तरह के और धर्म होते हैं, ये तो समुदाय है जो इंसानों ने बांट दिए हैं। असल में धर्म कुछ होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हिंदू धर्म को मान के ही लिखा हूँ कि पुरानी बातों से कोई वास्ता नहीं रखूँगा, पुरानी बातों से कोई वास्ता नहीं रखूँगा, वर्तमान का अनुसरण करूँगा, कुछ बातों से एक पात्र बनूँगा। कहते हैं ना कि आप जो बोलते हैं लोग आपके उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि आप क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपकी मेंटालिटी, आपके थॉट्स क्या हैं। तो उस पर है कि वर्तमान का अनुसरण करूंगा, अपनी बातों से एक पात्र बनूंगा, ईर्ष्या या प्रेम का ये कटु निर्णय आपका ही होगा। हर बात को नकार कर एक बात स्वीकारते हैं, हम जो हैं हम वो क्यों नहीं, हम जो हैं हम वो क्यों नहीं, आइए इस बात से पर्दा उठाते हैं। अब हिंदू धर्म में जो है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मांस खाना जो है कि एक पाप माना गया, क्योंकि हमारे कभी किसी भी देवता में मदिरा का आपको जो है कि उल्लेख मिलेगा, लेकिन मांस का कभी नहीं मिलता है। लेकिन आज के ज़माने में कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं बचा है जो मदिरा का सेवन करता हो, उसके साथ मांस ना रखता हो। तो उस पर है कि जुबां पे लोभ भोग मदिरा, मिथ्या के पाप का स्वाद है, चबा मांस लोथड़ा अपनी भूख मिटाते क्यों, गाय हमारी माता है उसकी रक्षा हमारा धर्म है, गाय हमारी माता है उसकी रक्षा हमारा धर्म है। तो बताओ ना, हर गली नुक्कड़ रास्ते पे हमारी माँ पत्थर खाती क्यों। नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि की शुरुआत जो है कि कल से होगी, लेकिन बहुत लोगों का मानना होता है कि भैया नवरात्रि आ रही है, जितना मुर्गा मांस मछली या खाना भैया खा के स्टोर कर लो, 9 दिन तक अब खाना नहीं है। तो नवरात्रि आ रही है, माँ आज रात एक छोटा सा काम करना, वो खालिद भाई ज़रा 2 किलो ताज़ा मांस हमारी झोली में भरना। पड़ोस की बीवी ने क्या पहना है, क्यों पहना है, कैसे पहना है, हम इस पे बहस छेड़ें क्यों। लोग इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है उसको सबसे पहले इनकार करते हैं। अरे छोड़ो ना यार, अरे बगल वाली को देखना, अरे साला गजब का पहनी है रे बाबा। तो उस पर है कि पड़ोस की बीवी ने क्या पहना है, हम इस पे बहस छेड़े क्यों। वो कब गया जब होंठ तक नहीं दिखते थे। एक हमारे संस्कार हुआ करते थे कि पल्लू जो औरतें की होती थी वो गर्दन तक होती थी, मतलब अगर 10 औरतों को खड़ा कर दिया जाए तो पहचानना मुश्किल होता था कि उनमें से किसकी बीवी किसकी माँ क्या है, जब तक वो अपना नाम न बताए। तो यह है कि अब वो गया जब होठ तक नज़र नहीं आते थे, अब सर पर पल्लू नहीं मिलती हमारी संस्कृति, हम हेरे क्यों। हेरे मतलब खोजना, अपनी संस्कृति को ढूंढने समय कोई मतलब नहीं है। गर्व अगर हिंदू होने पे है, हिंदू में एक ब्राह्मण जो जात होते हैं उनमें एक जनेऊ जो है कि पहना जाता है, तो गर्व अगर हिंदू होने पे है। हालांकि ये ब्राह्मण तो मतलब वही फिर से मैं कहूँगा कि हमारे जो है कि पूर्वजों ने बांट दिया कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, शूद्र है, ये वैसे, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बांट दिया तो उसका अनुसरण कर उसका पालन कर रहे हैं। तो गर्व अगर हिंदू होने पे है,
गर्व अगर हिंदू होने पे है, तुम अपने कंधे पे जनेऊ के दाग दिखाओ। कर्म कांड लोभ लालसा सब प्रकृति का देन है। कर्म कांड लोभ लालसा सब प्रकृति का देन है। अरे मेरे साधकों, कमरा छोड़ने से पहले जनेऊ तो उठाओ, कमरा छोड़ने से पहले जनेऊ तो उठाओ। जब धोती कुर्ता और पैजामा हमारी सभ्यता और संस्कृति है, जब धोती कुर्ता और पैजामा हमारी सभ्यता और संस्कृति है, तो अंग्रेजी जींस को हमने अपने बदन से लगाया क्यों? और चटपटी खड़ाऊं से जो हमारे पैरों की शोभा थी, और चटपटी और खड़ाऊं से जो हमारे पैरों की शोभा थी, तो किसी बेजुबान के चमड़े पे हम आके पिघले क्यों? जो है कि जानवरों के मांस को उनकी चमड़ी निकाल करके बैग बूट वगैरह अंग्रेजों के ज़माने से बनाए गए, और आज वही लेदर, बाटा, एक्शन, न जाने किस किस कंपनियों के नाम से बेचे जाते हैं। तो जो चटपटी खड़ाऊं हमारे पैरों की शोभा थी, तो किसी बेजुबान के चमड़ी पे हम आके पिघले क्यों? जो हम वाकई अखंड प्रखंड विद्वान हिंदू के सहभागी हैं, जो वाकई अखंड प्रकांड विद्वान हिंदू के सहभागी होते हैं, तो चंद रुपए में स्त्री के बदन से कपड़े हटते क्यों? प्रभु ने कहा है अगर उन्हें प्राप्त करना है तो हृदय से प्राप्त करो। प्रभु ने कहा है अगर उन्हें प्राप्त करना है तो प्रेम का अलख जलाओ, उनको हृदय से प्राप्त करो। जो हम हिंदू पूर्णतः होते हैं तो हमारे शहर में कोठे और ओयो बनते हैं क्यों? एक आवाज़ एक तारीख पर 4 बार गूंजती है। अभी हुआ था कि मस्जिद में जो नमाज होती है उससे हमारे वातावरण दूषित हो रहा है, वाटर एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर नहीं एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि एक आवाज़ एक तारीख पर 4 बार गूंजती है। तुम अपने घर में एक गूंज एक बार जगाओ, तो तुम अपने घर में एक गूंज एक बार तो जगाओ। हिंदू क्या करते हैं कि भैया बहुत लेट हो रहा, पूजा करने का टाइम नहीं है, गए दूर से प्रणाम करके चल दिए, ना अगरबत्ती ना घंटी ना कुछ। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से शंखनाद करना, घंटी बजाना, अगरबत्ती जलाना, हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ा हुआ है अगर हम एटॉमिक लेवल पर देखें। लेकिन इन सब को भुला दिया गया है और हम उसको धर्म से जोड़ते, भैया इस धर्म में गलत हो रहा है, इस धर्म में सही हो रहा है, हमें नहीं करना चाहिए। तो एक आवाज़ एक तारीख पर 4 बार गूंजती है। गूंज तुम अपने घर में सही एक बार लगाओ, तो बात हिंसा और अहिंसा की कदापि नहीं करूँगा, बात हिंसा और अहिंसा की कदापि नहीं करूँगा। पहले तलवार के पकड़ने के लिए पहले तलवार को पकड़ने के लिए 5 उंगलियां साथ में लाओ। तो अगर तुम हिंदू के वाकई सच्चे सहभागी हो, अगर तुम हिंदू के वाकई सच्चे सहभागी हो, तो हाथ उठाओ, शस्त्र गिराओ और नतमस्तक हो करके अपने बातों को बताओ। तो धन्यवाद।